बड़ी जल्दी उठ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी तो बस दोपहर हुई है। शाम तक उठती तो सीधे शाम की चाय भी पिलाती तुम्हें, और साथ में कुछ बढ़िया सा नाश्ता भी तैयार रखती। आखिर आप इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से कम थोड़ी ना है। क्यों बिमला, सही कहा ना? गौरी अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके सीधे रसोई में चली गई, और इधर मीता जी की पड़ोसन बिमला बड़े जोर से ठहाका लगा लगा कर हंसने लगती है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मीता, मानना पड़ेगा। सास हो तो तुम्हारे जैसी वाकई में काबिल तारीफ हो। देखो ना कैसे बहू की बोलती बंद करके रखी है। अब इतनी देर से बैठी हूँ तो एक कप चाय तो पिला दो। अरे मैं भी तो इसके जागने का इंतजार कर रही थी, रुको अभी बनवाती हूँ। गौरी, ओ गौरी, जल्दी से 2 कप चाय तो बना ला, और हाँ साथ में जरा आलू बड़े भी बना लेना, बड़े दिनों से नहीं खाए हैं। बिमला जी भी तो बड़े दिनों बाद आई हैं। आलू बड़े बनवा रही है तो जरा उसका बड़ा पाव ही बनवा देना। अच्छा ऐसी बात है तो रुको अभी बड़ा पाव के लिए कह देती हूँ। गौरी, आलू बड़े की जगह बड़ा पाव ही बना देना। जी अभी बना देती हूँ। इतना कहकर गौरी फटाफट अपनी सास और उनकी एकदम पक्की सखी बिमला जी के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। अरे बड़ी ही जल्दी बन गया नाश्ता, बढ़िया बना लेती है तेरी बहू। अरे ठीक ठाक है सब, अब जैसा बना लेती है वैसे से ही पेट भरना पड़ता है। चलो अब चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मीता। हाँ जरूर आना, बोल मत जाना, अपना ही घर है, जब मन करे तब चले आओ। सोच तो आप ही रहे होंगे कि आखिर गौरी ने अपनी सास की बात का जवाब क्यों नहीं दिया। तो आज की ये कहानी है बुलंद शहर में रहने वाले गुप्ता परिवार की, जहां अनिल जी अपने परिवार के संग रहा करते। बड़े बेटे की शादी को लगभग 2 साल होने को आए, लेकिन सास और बहू की जंग आज तक अनवरत जारी है। मुख्य कारण है परिवार की मुखिया मीता जी, जिनको अपनी बहू का लेट उठना फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन उन्होंने इसका कभी कारण भी जानना नहीं चाहा। चलो आप और हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है। सुबह के 5 बज रहे और सास मीता जी जाग चुकी हैं। लो जी भाई, यहाँ सास अपनी हड्डियां घिस रही है और बहू सो रही है। ये लो जी, ये बचाया मैंने बहुत जागयक यंत्र। इतना कहते ही सास घर का सबसे बड़ा पतीला उठाकर जोर से पटक देती है, जिससे ससुर जी जाकर बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों बर्तन पटके जा रही हो? अरे मेरी किस्मत जो फूटी है ऐसी बहू मिली। सास सुबह 6 बजे उठ रही है और बहू दोपहर में सोकर उठ रही है। सास का एक एक शब्द गौरी के कानों में एक एक कांटे की तरह चुभ रहा था, लेकिन वो भी बेशर्मी की चिकनाई अपने कंबल के साथ और जोर से तान कर सो जाती है। इधर सुबह के 7:30 बजे गौरी अपने रूम से बाहर निकलती है, और इसी आहट का तो जैसे मीता जी इंतजार कर रही थी। मीता जी दरवाजे पर जाकर अपनी पड़ोसन कमला को जोर से आवाज लगाती है। कमला, ए कमला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीजी। कमला जी तो जैसे इंतजार में ही बैठी थी। हाँ जी मीता जीजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ कमला, तुम जाग गई क्या? जीजी जागूंगी नहीं तो क्या दोपहर को जागूंगी। चलो कोई तो समझदार है जिसे पता है कि कितने बजे जागना होता है। अरे दोपहर हो, चलिए दोपहर। मेरी बहू रानी यानी कि इस घर की महारानी अब जाग रही है। हाँ आपकी बहू तो है ही महारानी, और आप नौकरानी जो सुबह 6 बजे से उठकर काम में लग जाती है। गौरी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपने काम में लग जाती है। भाभी मेरा टिफिन बना दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। हाँ दीदी बस बना रही हूँ। भाभी अभी आपको और कितना टाइम लगेगा? अरे बस 15 मिनट और दीदी, आपके टाइम से पहले मैं आपका बढ़िया से टिफिन लगाकर रेडी कर दूंगी। क्या भाभी 15 मिनट और आप दोपहर में सोकर क्यों उठती है? मुझे जल्दी निकलना है। ये सुनकर गौरी की कलेजे पर तो जैसे सांप लौट गए, लेकिन बिना कुछ कहे वो बस, दीदी आप एक बार कल बता देती तो मैं पहले ही तैयारी कर देती। अच्छा बहू, पहले मतलब क्या? कल रात में ही बना देती, क्योंकि सुबह उठने की तो तुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती, तो दोपहर में सोकर उठती है ना। गौरी जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है और अपनी ननद पल्लवी को टाइम से पहले ही बनाकर दे देती है। तभी देवर रिंकू भी अपनी फरमाइश लेकर आ जाता है। गौरी उसकी भी फरमाइश पूरी करने के बाद सबकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है और सबको बनाते खिलाते अपने किचन को समेटते जब गौरी छत पर कपड़े समेटने जाती है तो वहां पड़ोसन मिनी नजर आती है। मिनी, जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और कमला जी की बहू है। आ गई भाभी आप, और क्या कर रही थी आप? मैं बस मिनी अभी सोकर उठकर आई होंगी आप ना। सही कहा ना मैंने?
अब जब तुम ही अंतर्यामी हो मिनी, तो तुमने मुझसे पूछकर क्यों ही अपनी जुबान को तकलीफ दी? नहीं नहीं भाभी, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे तो अभी आपकी सासू माँ की सुरीली बोली सुनाई दी थी। गौरी गुस्से में मिनी को कहकर चल दी कि तभी मिनी का जवाब सुनकर रुक गई। क्या कहा तुमने मिनी? मेरी सासू माँ की सुरीली आवाज? हाँ जी भाभी, वही तो आई थी अभी मेरे घर कुछ देर पहले, तब बता रही थी बहू हमारी सुबह की जगह दोपहर में सोकर उठती हैं और उसके बाद भी उसे 3 घंटे शाम को सोना होता है। अच्छा जी, ऐसी बात है। बड़ी खुशी हुई जानकर। अपने बहू क्या बना रही है खाने में? मम्मी जी, मैंने बनाया है दही वाले लौकी के कोफ्ते, साथ में बढ़िया सी चना दाल का तड़का, और रिंकू भैया ने कहा था उनको सेव टमाटर की सब्जी खानी है, तो उनके लिए वो भी बनाई है। नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं खा सकती, आप मेरे लिए पुलाव बना दीजिए, बस मैं तो वही खाऊंगी। अब जब तू ननद के लिए पुलाव बना रही है तो मेरे लिए साथ में खीरे का रायता भी बना लेना। मैं तो बस वही हल्का फुल्का खा लूंगी, मुझसे ये ऊट पटांग चीजें नहीं खाई जाएगी। गौरी पहले से ही बहुत थकी हुई थी, लेकिन अपनी थकान को हाँ में छिपाते हुए चल देती है रसोई